नमस्ते मेरे दोस्त, मैं ओम प्रकाश उपाध्याय आज आपको बाणगंगा का दृश्य दिखाने वाला हूँ। बाणगंगा एक्चुअल पड़ता कहाँ है तो ये सिद्धार्थ नगर से जब आप बढ़नी की तरफ जाएंगे तो बीच में एक जगह पड़ता है बाणगंगा। सोहरतगढ़ और तुलसियापुर के बीच में बाणगंगा है। बाणगंगा एक नदी है, उसको झरुआ के नाम से भी लोग जानते हैं और मैं वहाँ का वीडियो शूट करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे जो है बाणगंगा पे पर्यटक स्थल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है और कैसे लोग यहाँ पर आते हैं और घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। तो चलिए, यात्रा तो हमारी प्रारंभ ही है। अब मैं थोड़ा सा बैक हो करके फिर से आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। मैं जिस रास्ते पर हूँ ये रास्ता आपको सोहरतगढ़ से बढ़नी की तरफ लेकर के जाता है और इस रास्ते पर पुल है। इस पुल के इस पार जो है आपका बाणगंगा का बैरेज है और डैम भी जिसे बोला जाता है और बड़ी नदी है। और दूसरी तरफ में आपको मैं बताऊं तो दूसरी तरफ में जो है लाशें फूकी जाती हैं, जो जीवन की हकीकत है उसको दिखाया जाता है। तो आपको मैं बताऊं, ये 1956 में इस डैम को बनाया गया था और आज अभी तक इस डैम में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई है। और दिक्कत क्यों नहीं है वो आपको भी पता है, क्योंकि भारत देश में पहले इतनी घूसखोरी नहीं थी जितना कि आज के युग में हो रही है। आज तो कोई चीज़ पुल बना रहे हैं, कोई डैम बना रहे हैं, दूसरे दिन ढह जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं। फ़िलहाल मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि ये जो बाणगंगा है इसे झरुआ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत समय मेरे गाँव के एक हरीलाल जी हैं, वो बताते थे कि मैं अपने गांव से 36 किलोमीटर साइकिल चला करके जाता था और सुबह यहाँ से मछली 5 बजे उठाता था और भैरहवा ले जा करके बेचा करता था। और अगर पुल के दूसरी तरफ की बात की जाए तो जहाँ पर लाशों को फूका जाता है उसमें अग्नि दी जाती है और जीवन की सत्यता भी यही है। कोई भी छोटा या बड़ा व्यक्ति इस धरती पर आया है, अगर वो जीवन जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु तय है, चाहे वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। उसे भी किसी घाट पर जा करके इसी तरह आग से जल करके ख़त्म हो जाना है। इसलिए आप अपने जीवन में अपने जीवन का सदुपयोग करिए और कोशिश करिए कि दोष और इससे कम करिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो सामने आप गहरी नदी देख रहे हैं, इस गहरी नदी में कई सारे लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। तो फिर चलते हैं हम लोग उस बैरज के पास, उस डैम के पास जो 1956 में बनाया गया था और वहाँ की खूबसूरती को देखते हैं, किस तरीके की वहाँ पे खूबसूरती है और किस तरीके से वहाँ पर पर्यटकों का भीड़ लगा रहता है और वहाँ का आनंद लेते हैं। अब हम फिलहाल पहुंच चुके हैं जहां बैरेज है, 1956 का डैम है, उसी के बगल में छोटी मोटी नहरें भी हैं। तो इन सारे चीज़ों को मैं कवर करके दिखाने वाला हूं। आप सामने जो एक मुख्य गेट देख रहे हैं ये पर्यटकों के लिए खास करके बनाया गया है, क्योंकि उसी गेट के ठीक बगल में डैम बनाया हुआ है। तो उस डैम के ठीक बगल में एक पुल बनाया गया है, उस पुल पर भी मैं आपको ले करके चलूँगा और पुल को नज़दीक से दिखाऊंगा किस तरीके से एक तरफ शांत वातावरण है और एक तरफ लहरों का उछाल है। उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये आप एक पाकड़ का पेड़ देख रहे हैं। इस पाकड़ के पेड़ की खासियत है कि यहाँ पे पर्यटक लोग आते हैं और बैठते हैं, क्योंकि पाकड़ का पेड़ जो होता है वो बहुत ही ठंडा हवा देता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ करके यहाँ बाणगंगा का पूरा दृश्य देखने के लिए वीडियो को कवर करते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ है बुद्धम शरणम गच्छाम। तो ये बुद्ध का शहर है, इसलिए बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर लिखी और मिल जाती हैं। तो चलिए हम उस नदी के पास पहुँच चुके हैं जहाँ नदी भी कहा जाता है, डैम भी कहा जाता है और बैरेज भी कहा जाता है, झरुआ भी कहा जाता है, बाणगंगा भी कहा जाता है। आप देखिए कितना प्यारा नज़ारा है कि यहाँ पे एक तरफ थोड़ा सा खोल दिया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये जो गेट है, गेट को थोड़ा सा खोला गया है।
गेट के उस पार बहुत अधिक पानी भरा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा खोल करके गिराया जा रहा है। एक इधर खुला हुआ है और दूसरे टाइप में उधर खुला हुआ है। फिर 2 चैनल को बंद कर दिया गया है, फिर आगे के चैनल को खोला गया है। कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। मैं आपको बता दूं, ये नज़ारा या ये दृश्य देख करके मुझे इतनी खुशी मिल रही है, इतना नेचर यहाँ का अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यहाँ पे लग रहा है कि इतने शांति भरे माहौल में लोग आते ही हैं मज़ा लेने के लिए, और मैं भी यहाँ पे आया हूँ। देखिए कितना प्यारा व्यू है और कितने मधुर यहाँ के आवाज़ हैं। हो सकता हो वीडियो में आपको दिखाई ना दे, लेकिन आप एक्चुअल में जब यहाँ आएंगे तो आपको कल कल निदान छल छल करके आवाज़ सुनाई देगी। और ज़िंदगी में जो आप परेशान हो चुके हैं बाहर की आवाज़ों से, उस आवाज़ों को वो एक क्षण में गायब कर देगा, जैसे कि कोई जादू हो। तो चलिए इस जादू भरी नगरी को और अच्छे से देखते हैं। अच्छा, मुझे ये पाकड़ का पेड़ बड़ा आकर्षित कर रहा है। यहाँ पे इतनी शीतलता है, कितनी धूप में भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उसके बावजूद वहाँ पर कोई भी तरीके का अराजकता नहीं फैला रहे हैं। शांतिपूर्वक अपना खेल घूम रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे और देखते हैं पुल पर। तो पुल पर हम लोग पहुँच चुके हैं। ये वही गेट है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है शटर उठाने के लिए एक चैनल बनाया गया है, जो मोटी मोटी जंजीरों में उस लोहे के फाटक को जकड़ करके रखता है। जब पानी को छोड़ना रहता है तो इन जंजीरों के माध्यम से उस चरखी को घुमा करके लोहे के फाटक को उठा लिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का प्यारा नज़ारा है। आप देखिए पानी में जो लहरें दिखाई दे रही हैं, कितना एक तरफ पूरा शांत आप लहर देख रहे हैं, कोई जो है उथल पुथल नहीं है और पूरा शांत दिखाई दे रहा है, किसी तरीके की कोई हलचल नहीं। इधर लगेगा कितना सीधा साधा स्वभाव इसका है। लेकिन अगर बात की जाए क्षमता की, तो ये भाई साहब बहुत ही शांत स्वभाव में खतरनाक हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर लगाया हुआ है जहाँ पर इनके गहराइयों को नापने के लिए ये पैरामीटर लगाए हुए हैं कि इससे जो है गहराई का पता लगाया जा सके। फिलहाल हम लोग चलते हैं और आगे आपको मैं दूसरे तरफ का दिखाता हूँ व्यू, किस तरीके की प्रलयमयी धारा है। मैं तो ये वीडियो ऊपर इनके छत से शूट कर रहा हूँ, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर इस खतरनाक धारा में कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसके लाश की तो पता नहीं चलेगी। ऐसे बहुत सारे कहानी इसके बताए जाते हैं, हकीकत बताए जाते हैं कि यहाँ पर अक्सर करके कोई ना कोई डूब जाता है। तो चलिए एक बार फिर हम इस शांत दृश्य को दिखाते हैं कि किस तरीके से 2 भाइयों की जोड़ी मुझे लग रही है। एक पूर्ण रूप से शांत है और एक लहरों के सैलाब हैं। मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं मैं ना बह जाऊँ। चलिए आगे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि दूर एक सफ़ेद पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी। उस सफ़ेद पट्टी पे कितने सुनहरे अक्षरों में बाण गंगा लिखा हुआ है, और उस जगह कर चल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से शाम के टाइम पर यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है और लोग यहाँ पर आते हैं, अपना पिकनिक मनाते हैं और लंच करते हैं और मौज मस्ती करते हैं। कई सारे लोग यहाँ के वातावरण में अच्छी हवा लेने के लिए आते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि कई सारे कपल्स यहाँ पर आते हैं और अपना बैठते हैं, टाइम से जो है यहाँ पे बातचीत करते हैं, कई सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ घूमते हैं, टहलते हैं। शाम जैसे जैसे होगी यहाँ की भीड़ बढ़ती जाएगी। यहाँ जो है प्रशासन के तरफ से एक छोटा सा रूम भी बनाया गया है, जहाँ पर इसकी देख रेख करने के लिए एक एम्प्लाई तैनात रहते हैं। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है, घास बिछाया गया है, बैठने के लिए चेयर की व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरीके से इस व्यू को देख करके मैं तो सोचता हूँ कि यहीं पर रह जाऊँ। तो चलिए फ़िलहाल हम फिर वापस चलते हैं और
अपने बाणगंगा के बचे हुए दृश्य को कवर करते हैं। सच मैं बताऊं तो सबसे मनमोहक दृश्य मुझे इस डैम पर खड़ा होकर के ये जो नीचे से पानी बह रहा है ये लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ। जिस समंदर में लोग जाने से डरते हैं मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ। तो इतना अद्भुत आनंद इसमें हो रहा है जिसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती। अच्छा, यहाँ पर हमेशा प्रशासन तैनात रहती है क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे सुसाइड करने का भी प्रयास किए हुए हैं और कभी बार ऐसा होता है कि आप पिकनिक मनाए आए हुए हैं छोटे बच्चों के साथ तो छोटे बच्चे गिर वगैरह जाते हैं, इसलिए प्रशासन यहाँ पर तैनात रहती है। आप ये ऊपर देखिए कि कितने चैनलों को उठाने के लिए मोटी मोटी जंजीरें लगाई गई हैं और यहाँ पर टाटा स्काई का नेटवर्क भी दिया गया है जिससे दूर संचार में आप जुड़े रहें। बहुत ही प्यारा व्यू है। कभी भी आपको फुर्सत मिले तो आप एक बार ज़रूर आइए क्योंकि सिद्धार्थ नगर में घूमने के लिए जगह नाम मात्र है। तो जो है उसमें खुश होकर के एक बार यहाँ विजिट करिए और प्लान करिए कि यहाँ पर जाएं और यहाँ पे कुछ समय अपने बिताएं, आनंद करें। अच्छा चलिए, मैं आपको कुछ लोगों से मिलाना चाहता हूं जो मुझसे बात करना चाहते हैं। तो हमने बताया कि भैया हम थोड़ा अपना YouTube का वीडियो शूट कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि बड़ा अच्छा बात है तो आप अपना मुझे चैनल बता दीजिए, मैं सब्सक्राइब कर लूँगा और सब्सक्राइबर लोगों को बढ़ाऊँगा। चलिए मिलते हैं भैया से और यहाँ के बारे में थोड़ा सा इनके भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम बच्ची यादव है, हम ग्राम मीडिया समाधि अच्छा रहने वाले हैं। अच्छा भैया, इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताइए। जो है ये बाणगंगा जो है कब से जो है बहुत पुराना, ये लोग बताते बहुत ही हैं पुराना, हम लोग की पैदाइश नहीं हुई तब से ये है। तब से ये बना हुआ है ऐसी चीज़ें। हाँ। तो बड़ा अच्छा है। मतलब यहाँ शाम के टाइम तो बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्योंकि भीड़ बड़े होती है। मज़ेदार टाइप का हमें लगता है कि हम लोग लेन जोन जो है करने के लिए जो है आए, आराम से बैठे। यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है वो बड़ा मनमोहक है। बहुत मनमोहक है यहाँ। दुनिया में पी पा की आवाज़ से एकदम आदमी परेशान परेशान है। हाँ, घर पे चले जाइए तो जो है उधर ही का जो है लड़के को खिला रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो एकदम परेशान हो चुका है। यहाँ आइए शांतिपूर्वक अपना मज़ेदार जो है। तो आप भैया बता रहे थे कि फेसबुक पे आपका भी जो है कुछ चैनल वगैरह टाइप का है, तो बड़े लोग अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है भैया, हमारे भी चैनल को ग्रो करवाइए। बहुत अच्छा लगा भैया मिलके आप लोगों से, समझ लीजिए कि मेरा मतलब सपोर्ट करिए। उन लोगों के मिलने के बाद मैंने वीडियो शूट करके अब द एंड करके पहुंच चुका हूं अपने सिद्धार्थ नगर होम डिस्ट्रिक्ट में जो नौगढ़ में पड़ता है और मैं यहां अब रुकूंगा और अपने वीडियो को एडिट करके आप लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचाऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।